बहुत बहुत बधाई और आई होप कि आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग की लाइफ में खुशियां बनी रहे और आप लोग की ओसीडी पे आप लोग जीत कर एक नई लाइफ शुरुआत करें, यही कामना के साथ ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो चलिए, आज ऐसी बात मैं कहूँगी आप लोगों से, जो आपके जो विचार हैं, चाहे जिनको भी जिस टाइप के थॉट आते हैं और आखिर क्यों आते हैं, आखिर क्यों वो चिपक से जाते हैं और उसके थॉट रिपीटिंग होने लगते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि जिनको भी ओसीडी के थॉट आते हैं, चाहे उनका माइंड जो बता रहा है कि उनको हाथ धो लेना चाहिए, उनके हाथ में जम्स है, और जब भी जम्स वाले थॉट आते हैं तो उन्हें अजीब से एक इच्छा होने लगती है कि अब धो लेते हैं। चाहे जिनको मन्नत वाले थॉट आते हैं, उनको अगर मन्नत के कोई थॉट गुजर गए, चाहे कोई एक ऐसा स्थान उन्होंने देख लिया, चाहे कोई भगवान के नाम गुजर गए, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे, भगवान के नाम पे मन्नत वन्नत मन के अंदर सोचने लगेंगे और फिर और खुद ही मतलब ऑटोमेटिक थॉट आता है। पर वो कंपल्सन ये होता है, कई लोगों का ये सवाल होता है कि मन्नत वाले थॉट में मेंटल कंपल्सन कैसे होता है। एक मेंटल एक्शन भी होता है। एक्शन ऐसे होता है कि जैसे बार बार थॉट को चेक करना, चिंताएं करना, और मतलब एक होता है ना कि आप थॉट को एक तरह से ठीक करना चाह रहे हो कि कहीं मैंने गलती जो कर दी है, जो थॉट आ गया है, तो उसको बार बार चेक करके आप क्या करना चाह रहे हो, उसे ठीक करना चाह रहे हो। कहीं मैंने सोच तो नहीं लिया था, क्या मैंने सच में गलत किया था, क्या सोचा था मैंने। आपका माइंड आपको चालाकी से बार बार उस थॉट को चेक करने के लिए मजबूर कराता है कि हाँ, एक बार देख लो, तुम्हारे मन में जो थॉट आया है वो ऐसा आ गया है कि तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, कुछ भी, समझ गए। तो जिनके भी थॉट आते हैं जिस टाइप का, तो उनको जब भी विचार आ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब ये गलत हो जाएगा। वो इस चक्कर में डर से वो बार उनको ओसीडी के थॉट इसलिए भी मजबूत हो जाते हैं कि उनमें सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। मतलब कुछ लोग मन्नत को गलत रूप से जो भी सुनते हैं, गलत चीज़ उनके मन के अंदर जाने से, जिनका आंसर उनके पास नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, जब भी माइंड को कहते हैं कि ऐसा आ ना जाए, तो वो माइंड उनका फिर वैसा ही थॉट बनाता है और उन्हें परेशान करता है। तो अब आपको ये नहीं कहना है कि आ ना जाए, ठीक है। देखिए, लाइफ में किसके दुख नहीं है, दुख सबके पास है। ओसीडी जिनको होती है ना, वो सोचते हैं कि मेरे जीवन में ही सबसे बड़ी कष्ट है, मैं ही एक ऐसी कुछ पाप की हूँ, चाहे जो मैंने इस अगले या इस जन्म में कोई पाप की होंगी, तो मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ, मेरे ही ऐसे क्यों थॉट आते हैं। देखिए, दुनिया में सबको सब प्रकार के कष्ट हैं। आप जब एक अगले को देखेंगे, आप जब कहीं जाते होंगे और रोड पे देखते होंगे कि एक इंसान लेटा हुआ है, उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है और एकदम तकलीफ में लेटा हुआ है, तो उस टाइम क्या लगता है आपको? यही ना कि भाई, इससे तो मेरी तकलीफ़ ठीक ही है, देखो ये कितना बेचारा कष्ट में है, अपने जीवन को फिर भी जी रहे हैं। तो आपके माइंड में फिर जो ओसीडी के कारण जो सोसाइटल थॉट भी कभी कभार आने लगती है कि इससे अच्छा है कि हम सुसाइड कर लें, ऐसी ज़िंदगी का लेके हम क्या करें। देखिए, जीवन में हिम्मत नहीं हारिए। जीवन में देखिए है तकलीफ़ है, बट उसका सलूशन भी है, सब चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर ओसीडी माइंड अगर जिद्दी है, देखिए माइंड इतना दुष्ट स्वभाव का होता है क्योंकि शुरू से इसे नेचर ही हो गया है गलत सोचने का। माइंड दिन रात एक ही चीज़ में रहती है कि इसको कब, देखिए माइंड का ये मतलब, माइंड क्या है, आप कौन हो, इसमें अंतर देखो आप। एक होता है मन, जो तरह तरह के विचार बनाते हैं, गलत, सिर्फ गलत, मेरे को तो लगता है कि सिर्फ गलत ही बनाते हैं थॉट, वो ज़्यादा थॉट गलत ही निकालता है। और एक होते हो आप, जो मन के अंदर अपने में विचार कर रहे होते हो। जैसे सपोज मानिए कोई काम करने जा रहा है, तो आप अपने में विचार के, हाँ कल एग्ज़ाम है मेरा, कल मुझे जाना है वहाँ पे, तो मुझे ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर ये झट से पीछे से क्या करेगा, आपको मनोबल घटाने वाला ही बात करेगा। हाँ जाओगे, क्या पता कुछ नहीं अच्छा होगा, तो ऐसा ऐसे इमेज दिखाने लगेगा कि मन करेगा वहाँ से पीछे हट जाए। लेकिन अगर आप मन से अलग होकर सोचोगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे में इतनी पावर है, मैं जा सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है फेल हो जाऊँगी, चलो वो तो बात की बात है, इनको हम तो करूँगी, तो इसमें क्या होगा, माइंड समझ जाएगा कि हाँ भाई ये तो अपने में श्योर है पूरा, तो ये साइड हट जाएगा। तो जिनको भी मन्नत के थॉट आते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही मान लीजिए आपने जब डाला अंदर कि ऐसे गंदे थॉट आना जाए, तो माइंड आपका थॉट जानबूझ के वैसे वैसे थॉट भेजेगा। तो आपको लगता है कि ये मेरे थॉट है,
आप क्या करते हो, एक्शन लेने लगते हो। एक्शन मीन्स आप बार बार थॉट को चेक करने लगते हो, हाँ मैंने ऐसा सोचा, क्या सोचा है मैंने, देखो वही एक्शन है जो बार बार सोच रहे हो ना, बार बार जाके ये मत करिए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो विचार चले गए पास्ट में वो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। अब क्या करना है आपको, माइंड से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। माइंड के थॉट आएंगे, ये एक्सेप्ट कर लो आप, ये एक्सेप्ट करो। पहले क्या है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ना आना ही नहीं चाहिए, तो क्यों आया, अब उससे लड़ाई झगड़ा करने लगते, भागने लगते, मंदिर को देख के भागने लगेंगे, फोटो को देख के भागने लगेंगे, जिनको हाथ धोने का प्रॉब्लम है गंदगी वाले जगह देखते ही भागेंगे, और मतलब मेरे को कहीं ऐसा विचार ना जाए, मुझे कंपल्सन ना कर भाग, तो भागने की वजह से उनको जो है, क्योंकि फोकस तो उनका वहीं है, अब वो फोकस की वजह से माइंड, शैतान माइंड और परेशान करना उनको शुरू करता है और उन्हें कंपल्सन करा के मानता है। तो भागने की बजाय माइंड में, जैसे आप गॉड के पास गए तो एकदम शांति से, हाँ ठीक है वो एक्सेप्ट कर लेती हूँ मैं, ये गॉड है, मेरा माइंड मुझे गलत गलत थॉट भेजेगा और मैं भाई इसको ना अपना मान रही हूँ ना मैं कुछ भी, मैं तो अपने में भेजी हूँ, ये मेरे थॉट नहीं था, मैंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। और उसी तरह जो है आपका माइंड तरह तरह के कुछ कुछ विचार भेजते रहता है मन्नत के, तो आप एक्सेप्ट मत करो, मतलब एक्सेप्ट ये करो कि हाँ ये माइंड है, वो तो थॉट लाएगा, लेकिन ये मेरे विचार नहीं है, मैं अलग हूँ, ये अलग है। और रहा कि फिर भी आपको जिद्दी है, ये आपको पैटर्न बन जाता है इसके चैन, तो चेन को ब्रेक कैसे लगाए, इसको कितना भी हो जाए आप ऐसे इग्नोर करो कि हाँ ठीक है, आप कहीं और ध्यान भटकाने की कोशिश करो, डरो मत कि हाँ आगे आ गया, ये नहीं है, हाँ ठीक है, चेकिंग नहीं करनी है, कंपल्सन नहीं करनी है, ठीक है एंजाइटी होगी, थोड़ा सा एंजाइटी बर्दाश्त कर लीजिए, उसके कुछ ही देर बाद देखिएगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप डर को ख़त्म करिए, वहाँ पर जो डर बनता है ना आपका भयंकर सा, जो कुछ हो जाएगा, जी देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, आप बस माइंड को इशारा मत दो। जैसे आप खुश रहते हो, आप गौर करोगे, जैसे आप कहीं ऐसी जगह पे गए, जगह का भी बहुत असर पड़ता है आपके माइंड पे, आप ऐसी जगह पे हो और ज़्यादा ही खुश हो गए, बहुत हैप्पी, तो उस जगह पे ये माइंड जानबूझ के वैसे विचार भेज के आपको गलत गलत थॉट दिलाता है, क्योंकि माइंड उस टाइम क्या है, आप एकदम असावधान हो गए, मतलब माइंड पर नज़र रखना छोड़े, माइंड पर आप सिर्फ नज़र रखो कि हाँ कौन सा विचार जा रहा है, नहीं जा रहा, किसी मुझे एक्सेप्ट करनी है, किसी मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी है। और उस टाइम क्या होता है, असावधान हो जाता है, खुशी में सही गलत का ज्ञान नहीं रह जाता, उस टाइम में माइंड ज़्यादा परेशान करता है। आप गौर करोगे उस टाइम फिर क्या होता है, सारे खुशी गए बाहर में, अब क्या हो जाएगा, जैसी थॉट आएंगे आप सबसे अलग होके एकांत में चले जाओगे और दुख में चला, तो ना ज़्यादा हैप्पी रहना है ना ज़्यादा सैड रहना है, एक मीडियम जो होता है ना कि उदास होके, मतलब हरदम अपनी नज़र रखना है अपने माइंड पे, मन मतलब नज़र रखना का मतलब आप ये मत समझाओ कि हाँ अभी आएगा तो मैं इसे रोकूंगी, ये सब नहीं, वो सब आपको थेरेपी के दौरान सिखा दिया। अगर आपसे फिर भी नहीं होता है कि थॉट आते हैं तो उसे रोकना कैसे है, क्योंकि उसको रोकने का तरीका भी है, वो काउंसलिंग थेरेपी में पूरा सिखा दिया जाता है, और आप प्रैक्टिस करते हैं तो सब धीरे धीरे आपका माइंड, आप समझ जाते हो कि हाँ ये थॉट कैसे आया था, सही गलत का ज्ञान हो जाता है आपके अंदर, सब कुछ अब सेट हो जाता है। फिर लेकिन सुसाइडल थॉट आता है, आप सुसाइड करने की सोचते हैं, जी नहीं ऐसा मत करिए, और अपने को पापी अपराधी मत मानिए, और सबसे अलग मत मानिए। देखिए दुनिया में सबको, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों से बात करती ही हूँ, तो कितने लोगों को सेम प्रॉब्लम है, सेम जैसा आपको लगता होगा कि मेरे को थॉट आता है, क्या उसको भी आता है, हाँ बिल्कुल सेम आपकी तरह, ना जाने कितने को आते हैं, सेम ऐसा ही। तो ये मत समझे, तो इसका मतलब है कि आप कोई गलत नहीं हो, आप कोई गुनहगार नहीं हो, ये आ जाता है भाई किसी न किसी तरीके से, नासमझी के कारण जो है अंदर गलत थॉट चला जाता है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे, जिनको भी मेरी सहयोग की ज़रूरत होगी, जैसे मान लीजिए कोई थेरेपी लेना चाह रहे होंगे, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभव से अगले को सहायता ज़रूर कर देती हूँ, तो आप मेरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और रक्षाबंधन खुशी होके एक अच्छे मूड में मनाइएगा, और OCD को साइड रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा।